नमस्कार दोस्तों, लोमश क्राइम स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी में होता है खून, धोखा और साजिश का सच, जिसमें किरदार आम होते हैं पर अंजाम खौफनाक। क्यों होता है जुर्म, कौन बनता है शिकार और कौन छुपा होता है इसके पीछे? हर एपिसोड में हम सच्चाई को सामने लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या आपको एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की वो कहानी याद है, जिसने पूरे देश में एक तीखी बहस छेड़ दी थी कि क्या पत्नियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए या नहीं? अगर आपको लगता है कि वो मामला अब अतीत बन चुका है, तो आप गलत हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आया ये नया मामला उसी बहस को फिर से जिंदा कर देता है। फर्क बस इतना है कि वहाँ पत्नी एसडीएम थी और यहाँ पत्नी यूपी पुलिस की दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर है। एक पति का दावा है कि उसने अपनी मेहनत की कमाई से पत्नी को पढ़ाया, उसे अफसर बनाया, और जैसे ही पत्नी को वर्दी मिली, उसी पति पर दहेज और उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। सवाल वही पुराना है, ये एक लव स्टोरी है या फिर नफरत में बदल चुकी एक कहानी? आज हम बात कर रहे हैं हापुड़ के गुलशन और उनकी दरोगा पत्नी पायल रानी की। एक रिश्ता जो साल 2016 में प्यार से शुरू हुआ था, लेकिन साल 2025 तक आते आते पुलिस थाने की चौखट पर दम तोड़ता नजर आने लगा। आज वही पति पुलिस अधीक्षक के सामने गुहार लगा रहा है कि उसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि सच सामने आ सके। गुलशन हापुड़ के पुठा हुसैनपुर गाँव के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि ये कोई अरेंज मैरिज नहीं थी। साल 2016 से वो और पायल एक दूसरे को जानते थे, दोनों साथ पढ़ते थे और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। गुलशन का दावा है कि उन्होंने अपनी पत्नी पायल को पढ़ाने लिखाने के लिए दिन रात मेहनत की, अपना पैसा, अपना समय और अपनी पूरी ऊर्जा इस बात में लगा दी कि पायल अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उनकी मेहनत रंग लाई और पायल का चयन यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गया। फिलहाल पायल की तैनाती बरेली में बताई जा रही है। गुलशन के मुताबिक साल 2021 में दोनों ने कोर्ट मैरिज की और साल 2022 में परिवार को मनाकर सामाजिक रीति रिवाज से शादी की गई। गुलशन का आरोप है कि जब तक पायल को सरकारी नौकरी नहीं मिली थी, तब तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही पायल दरोगा बनी, रिश्ते में दरार आने लगी। गुलशन का कहना है कि जिस पति ने अपनी पत्नी को अफसर बनाया, आज उसी पति को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष इससे बिल्कुल उलट है। दरोगा पायल रानी ने 13 नवंबर सन 2025 को हापुड़ नगर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई। पायल का आरोप है कि उनकी शादी में मायके वालों ने हैसियत से ज्यादा दहेज दिया था, लेकिन ससुराल वाले इससे संतुष्ट नहीं थे। शादी के बाद से ही उन पर 1 लाख रुपए नकद और एक कार की मांग को लेकर दबाव बनाया जाने लगा। पायल का कहना है कि ये प्रताड़ना सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। बात मारपीट से आगे बढ़ते हुए जान से मारने की धमकियों तक पहुंच गई। यहाँ तक कि ससुराल वालों ने तेजाब फेंकने की धमकी दी, जिससे उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। पायल की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई। एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिन्हा के आदेश पर पति गुलशन समेत परिवार के 6 लोगों के खिलाफ दहेज, उत्पीड़न और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर वही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ पति है जो कहता है कि उसने अपनी पत्नी को बनाया और बदले में धोखा मिला, और दूसरी तरफ पत्नी है जो एक पुलिस अधिकारी होते हुए भी खुद को दहेज उत्पीड़न की शिकार बता रही है। तो आखिर सच क्या है? क्या ये सफलता का नशा है या फिर दहेज का लालच? ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य केस की यादें ताजा कर दी है और वही पुरानी बहस एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है। इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको जागरूक करना है। हम सिर्फ आपको एक सच्चाई दिखाना चाहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हूं विकास लोमश, फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।